नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है, जिसमें पिंजौर में बनने वाले फिल्म सिटी भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फिल्म सिटी बेहद खूबसूरत होगी, जो हिमाचल जाने वाले सभी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इस बारे में पंचकुला के विधायक एवं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मीडिया ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी शहर के लिए विकास के लिए फिल्म सिटी का आना काफी महत्वपूर्ण कदम है। इस फिल्म सिटी को बेहद खूबसूरत बनाया जाएगा, जिससे उसके टूरिज्म को पंख लगेंगे। और मोरनी, जो कि पिंजौर के साथ सटा बेहद खूबसूरत क्षेत्र है, एक शानदार हिल एरिया भी है और इसके आसपास बहुत से पर्यटन स्थल हैं। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के लिए जननायक जनता पार्टी का तर्क और दबाव काम नहीं आया है। भाजपा नेतृत्व ने राज्य में कैबिनेट विस्तार के लिए अभी हरी झंडी नहीं दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने तर्कों से मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार को संतुष्ट करने में सफल रहे। मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार अब राज्य में होने वाले 2 उपचुनाव के बाद ही होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री का तर्क है कि राज्य में 2 उपचुनाव होने हैं, इनके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। मनोहर मंत्रिमंडल में 2 सीट खाली है, जिनमें एक भाजपा की तो दूसरी जजपा कोटे की सीट है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल मुखिया और अध्यापक अभिभावकों से बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। बता दें कि प्रवेश उत्सव हर वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता रहा है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने में ज्यादा जोर दिया जाएगा जिन स्कूलों में संख्या बेहद कम होती है। इसे 15 अप्रैल से शुरू करने को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें तैयारियां करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के खतरे के बीच होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शहर हो या गांव, सुबह से ही होली का रंग चढ़ने लगा था। गांव में तो महिलाओं ने जमकर कोड़े बरसाए, पुरुषों ने बाल्टी की बाल्टी उठाकर महिलाओं पर रंग उड़ेला। दोपहर तक पूरा हरियाणा होली की मस्ती में डूबा रहा। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाई थी। हाईवे पर तो लोग नहीं आए, लेकिन गली मोहल्लों में जमकर त्योहार मनाया गया। सबसे ज्यादा रौनक गाँव में दिखी, जहाँ परंपरागत रूप से कोरडे बरसे। पुरुष कोरडों से बचने के लिए भागते हुए दिखे। प्रदेश का बाजरा अब पार्ले-जी बिस्किट और नमकीन में इस्तेमाल होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को नई दिल्ली में पार्ले-जी बिस्किट के रीजनल हेड जितेंद्र बख्शी से मुलाकात की और हरियाणा से बाजरा खरीदकर उसके बिस्किट व अन्य प्रोडक्ट बनाने के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों कंपनियों के रीजनल हेड से मुलाकात सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बाजरा की उपयोगिता के कारण इसकी डिमांड बढ़ रही है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। राजस्थान में चैत्र के पहले दिन ज्येष्ठ जैसी गर्मी। जैसलमेर और चूरू में पारा 42 डिग्री। सबसे गर्म रातें जयपुर अजमेर की। 2-3 दिन में तेज गर्मी के साथ लू की चेतावनी। राजस्थान में चैत्र महीने के पहले ही दिन ज्येष्ठ जैसी गर्मी का एहसास हुआ। राज्य में सबसे ज्यादा गर्म इलाका जैसलमेर और चूरू रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे गर्म रातें अजमेर और जयपुर की हैं। यहाँ रात का पारा 26.4 और 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे की बात करें तो अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या फिर उससे ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान में इस बार गर्मी ने सबसे पहले अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते कुछ दिनों में पारा इस कदर ऊपर आया है कि कई शहरों में दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी है। कोरोना के बीच लोगों ने होली का त्योहार धूमधाम से मनाया। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत धारा 144 लागू की गई है, लेकिन लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर रंग और गुलाल से होली खेली। राजस्थान में समूह में होली मनाने पर भले ही रोक हो, लेकिन परिवार के लोग पड़ोसियों के साथ मिलकर होली में मशगूल रहे। प्रदेश की राजधानी में लोग सड़कों पर उतर रंग गुलाल लगाते दिखे। ढोल नगाड़ों के साथ डांस और मस्ती का आलम रहा। बच्चे भी पिचकारी के साथ पानी की होली खेलते दिखे। राजधानी के अलावा होली की यह परंपरा हर जिले में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में होली पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरी दुनिया में मशहूर ब्रज की होली की अद्भुत छटा देखने को मिली। यहाँ बांके बिहारी मंदिर में कन्हाई भक्त अपने आराध्य के साथ प्रेम रस से भरी होली में डूबे रहे। भगवान भोले की नगरी काशी और अयोध्या में रंगों की फुहार से लोग भीगे नजर आए। अयोध्या में रामलला ने कृष्ण की तरफ से भेजे अबीर गुलाल से रंग खेला। पिछले साल ही इस परंपरा की शुरुआत हुई है।
फिल्मी दुनिया की होली की जब भी बात होती है तो सबसे पहला नाम राज कपूर का ही आता है। राज कपूर ने 60 के दशक में अपने इस भव्य स्टूडियो में होली और गणेशोत्सव के दो बड़े त्योहार शुरू किए। आरके स्टूडियो में पानी से भरे हौद में गुलाल और तरह तरह के रंग घोले जाते थे। इसके बाद सभी उसमें डुबकी लगाते थे। हर आने जाने वाले का पहला स्वागत रंग भरे टैंक में डुबकी लगाकर किया जाता था। जो ज्यादा ना नुकर करता था उसे जबरन टैंक में फेंक दिया जाता था। इसके बाद शुरू होता था डांस गाने का प्रोग्राम, जिसमें सभी अपने बेगाने भेदभाव भूलकर साथ में नाचते थे। आरके स्टूडियो की होली में पूरे कपूर खानदान के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के छोटे बड़े लोग शामिल होते थे, जिसमें राज कपूर गॉसिप और ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया के राजा थे। उनकी हर एक फिल्म की हीरोइन भी होली का आनंद उठाने यहाँ पहुंचती थी। आरके स्टूडियो की ऐतिहासिक होली में नरगिस, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, दारा सिंह, राकेश रोशन, प्राण, प्रेमनाथ, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, अमिताभ, अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, रेखा, श्रीदेवी, जीनत अमान जैसे कलाकार होली का मजा उठा चुके हैं। नरगिस, वैजयंती माला से लेकर अमिताभ, अनिल कपूर और श्रीदेवी ने भी आरके स्टूडियो की होली का आनंद उठाया था। हालांकि 1988 में राज कपूर के निधन के बाद आरके स्टूडियो की होली बंद हो गई। देश के कोने कोने में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन में बाबा महाकाल से लेकर मथुरा, वृंदावन में बांके बिहारी लाल तक भक्तों ने भगवान के साथ होली खेलकर पर्व की शुरुआत की। देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में भी लोगों ने भगवान की झांकी निकालकर होली मनाई गई। भगवान के साथ साथ भक्त भी अबीर गुलाल में रंगे हुए नजर आए। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच होली खेलने लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नजर नहीं आया। इससे होली के रंग में भंग जरूर पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश में कई जगहों पर आंधी पानी के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। तो वहीं दिल्ली का तापमान बढ़ेगा। विभाग ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते में दिल्ली में अब काफी गर्मी पड़ने वाली है। यहाँ का पारा 36 से 37 डिग्री तक पहुँच सकता है। तो वहीं घाटी में मौसम बिगड़ सकता है, जबकि उत्तराखंड में बारिश होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि रविवार को घाटी और हिमाचल में बर्फबारी भी हुई है, जिससे तापमान में कमी आई है। तो वहीं झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी बादल बरस सकते हैं। जबकि स्काईमेट के मुताबिक इस वक्त देश में एक चक्रवाती संचलन सक्रिय है, जिसके कारण दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के मौसम में बदलाव हो सकता है। यहाँ बारिश होने के आसार है। तो वहीं राजस्थान और गुजरात में हीट वेव भी चल सकती है।